सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको यहाँ बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बाद में हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, जहाँ तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बोनस रिगार्डिंग। तो एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ये कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो एक के बदले एक एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो आपको बोनस 1000 शेयर्स देखने को मिलेंगे और टोटल अगर आप देखोगे तो आपके पास हो जाएंगे 2000 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट 29 सितंबर 2022 हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 21 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये जो बेसिकली हमें जो कंपनी देखने को मिल रहा है इसका मैं चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही ज़्यादा हमें चार्ट पैटर्न यह रिस्क कैटेगरी से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे, जून क्वार्टर का रेवेन्यूज के अंदर 136% की जंप और नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप देखोगे 1400 ऑलमोस्ट 1500% की जंप हमें देखने को मिला और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 76% की हमें जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कंपनी ने Q1 का रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हमें करते हुए देखने को मिल चुका है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर जिसका प्राइसिंग अगर आप देखोगे 566 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 सालों में इस कंपनी के अंदर 102% का हम इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है। एज वेल एस इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे 947 करोड़ का हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। एज वेल एज मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको 3000% से ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। 2003 से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कंपनी आपको लिस्टेड देखने को मिल रही है और जब से अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हमें एक कंपनी के चार्ट पैटर्न के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी जो हमें देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा रिस्की 5 स्टार ये कंपनी हमें रिस्की कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। एक तो अगर आपको रिटर्न मिला तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो भी लोग हायर पॉइंट के ऊपर बाइंग करेंगे उनको ये ऐसी चार्ट पैटर्न अगर आपको देखने को मिला गिरावट ही गिरावट दोस्तों कंपनी के अंदर लगातार आपको देखने को मिल जाती है। मोर देन 60 to 70% हम इस कंपनी के अंदर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली, उसके बाद लगातार इस कंपनी के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें रूबी मेल्स लिमिटेड के बारे में और इसी कंपनी का चार्ट पर हमें रिस्क कैटेगरी से इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। हाँ जरूर आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उनका 100% जो पैसा होता है वो डूब जाता है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इस कंपनी के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा और अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी, लगातार तेजी देखने को मिलेगी, तो ही दोस्तों बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन बहुत बड़े अमाउंट मत लगाना। इसका जो कंपनी जो आपको देखने को मिल रही है बहुत छोटी है। एक तो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ऊपर से चार्ट पर इस कंपनी का हमें रिस्क देखने को मिल रहा है। आपको जितना आपको लॉस दोस्तों देखने को मिले, यानी कि अगर आपने इस कंपनी के अंदर निवेश किया और वो निवेश अगर 0 भी हुआ फिर भी आपको दोस्तों 1% का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे अमाउंट आप लगा के लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। IRCTC की अगर बात की जाए तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है। एज वेल एज हमें ये कंपनी एक डेट फ्री कैटेगरी से हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली इस कंपनी के अंदर जो हमें डेटा मोनेटाइजेशन रिगार्डिंग जो हमें अपडेट्स देखने को मिलने वाला था, रिपोर्ट देखने को मिलने वाला था, वो करंट बेसिस के ऊपर हमें रिपोर्ट देखने को मिला है। तो इस रिपोर्ट के अंदर कंपनी के द्वारा कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया है वो भी सबसे ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। बेसिकली वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके हमें जो क्लोजिंग देखने को मिला है 719 रुपये की हमें 26 अगस्त के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके उस रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे कि जो डेटा मोनेटाइजेशन रिगार्डिंग जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा था वो हमें विड्रॉ देखने को मिला, वो हमें कैंसिल दोस्तों लिस्ट देखने को मिला, वो कैंसिलेशन हमें देखने को मिल चुका है। तो जिसकी वजह से एक तो जब हमें न्यूज़ देखने को मिला था कि कंपनी को 1000 2000 करोड़ का बेनिफिट देखने
को मिलने वाला था डेटा मोनेटाइजेशन रिगार्डिंग, तो जिसकी वजह से कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिला था। अभी ये कैंसिल हमें देखने को मिला, तो जिसकी वजह से मैं आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये जो डेटा मोनेटाइजेशन रिगार्डिंग जो हमें कैंसलेशन देखने को मिला है, डिसीजन जो था वो पूरा कैंसिल हो चुका है, जिसकी वजह से तो क्या हमें कंपनी के अंदर कल के दिन मंडे के दिन क्या हमें तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी? आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बेसिकली IRCTC कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आपके पास है तो ज़रूर इस कंपनी को दोस्तों आप देख सकते हो और ये वीडियो एंड तक देखेगा। जो भी डर निकल के आया है, जो भी हमें पैरामीटर्स निकल के आ रहे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसका अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखोगे 51% निकल के, अरे बहुत गजब का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 40 हमें देखने को मिल रहा है। जो भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROC या फिर ROE 30% से ज़्यादा आपको देखने को मिले, उस कंपनी का मैनेजमेंट, उस कंपनी के प्रोमोटर्स कंपनी के आने वाले फ्यूचर के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एज वेल एज IRCTC से आप यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 112 करोड़, 212 करोड़, 280 करोड़, 280 करोड़, 321 करोड़ लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहे। एज वेल एज अगर आप इनके नेट प्रॉफिट के अंदर देखोगे 83 करोड़, 159 करोड़, 209 करोड़, 214 करोड़, 246 करोड़, यानी कि यह भी आपको नेट प्रॉफिट के अंदर लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और IRCTC के रिजल्ट्स भी आप यहाँ देख सकते हो 911 करोड़, 1150 करोड़, 1300 करोड़, 1724 करोड़, यह भी आपको लगातार रिजल्ट्स के अंदर भी जंप देखने को मिल रहे। और कंपनी के ऊपर 107 करोड़ का हमें कर्जा देखने को मिल रहा है, हमें डेप्थ आपको देखने को मिल रही है, कोई बहुत बड़ी नहीं है कंपनी, एक डेट फ्री कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जिसकी वजह से कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो 100% निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड की जगह लॉन्ग टर्म बेसिस पर दोस्तों आप ये होल्ड कर सकते हो। इसका जो हमें रजिस्टर्स टेबल निकल के आया है 750 रुपए का हमें रजिस्टर्स टेबल निकल के आया है। तो जिसकी वजह से अगर आप करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके भी आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड भी करते हो तो भी दोस्तों कोई हमें प्रॉब्लम निकल के नहीं आ रहा। सिर्फ हर एक गिरावट के अंदर इस कंपनी को बाइंग की जगह हर एक डिप्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप यहाँ होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। पावर सेक्टर के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, एक वाइटल रोल हमें प्ले करते हुए देखने को मिल रही। ऊपर से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी कंपनी काम कर रही, सोलर के ऊपर भी कंपनी काम कर रही, और भी बहुत सारे सेगमेंट के ऊपर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, जनरेशन के ऊपर है, पावर के ऊपर है। हर एक सेगमेंट जो आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग रहने वाले उसके ऊपर कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिल रही। 26 अगस्त के दिन ऑलमोस्ट हमें 2.5% की टाटा पावर के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिला और 235 रुपीज़ की हमें बहुत गजब की हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली टाटा पावर के अंदर हमें ब्रोकर्स के कुछ हमें टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे टाटा ग्रुप यानी कि टाटा पावर के अंदर हमें टारगेट जो देखने को मिला है यहाँ 262 रुपीज़ का हमें टारगेट देखने को मिला। और भी ब्रोकर्स ने इनका मानना था 249 रुपीज़ का इन्होंने टारगेट दिया था। पहला टारगेट 249 रुपीज़ का दिया था, अभी 262 रुपीज़ का हमें टारगेट देते हुए देखने को मिला है। और करंटली 235 रुपीज़ की कंपनी की हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। तो बहुत जल्दी आपको ये टारगेट हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एज वेल एज कंपनी का एक बहुत गजब का एम है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था और एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। टाटा पावर एम टू बूस्ट प्रॉफिट बाय 4x यानी कि 4 टाइम्स इन 5 ईयर्स। इनका मानना है कि आने वाले 5 सालों में इनका जो प्रॉफिट जो आपको देखने को मिलने वाले 4 गुना हमें बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। और इनका तरफ से एक बहुत गजब का एग्रेसिवली हमें फोकस करते हुए देखने को मिल रहा है, एक गोल हमें सेट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जिसकी वजह से अगर आप टाटा पावर के अंदर जाना चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। हर एक गिरावट के अंदर टाटा पावर के कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।